गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पाठ्य पुस्तक का पाठ प्रथम सूची पर्यावरण पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ में कवि ने आज महानगरों में रहने वाले उन मनुष्यों का वर्णन किया है जो प्रदूषण के कारण न तो अपना जीवन ठीक ढंग से जी सकते हैं और ना ही वह आरामदायक जीवन जीने की लालसा में जिस नगर में गए थे वहाँ उनका जीवन ही नरक के समान हो चुका है। वह प्रस्तुत पाठ में प्रदूषण से होने वाले नुकसान और उसके कारण मनुष्यों को होने वाली हानि का वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि इसी तरह अगर प्रदूषण बढ़ता रहा तो एक दिन हमें जो भोज्य पदार्थ मिल रहे हैं वह भी क्या मिलेंगे, वह भी प्रदूषण के कारण समलम गंदगी से युक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे निर्मल जल भी समाप्त हो जाएगा और मनुष्य का जीवन एक पशु के समान हो जाएगा। इसलिए आगे कहते हुए कह रहे हैं कि कंचित कालम नये माम नगराद बहु दूरम प्रपश्यामि गारामांते निर्जन नदी पये पूरम एकांते कांतारे क्षणपि में स्यात् संचरणम। अर्थात माम मुझे अस्मात् नगरात इस नगर से कंचित कालम कुछ समय के लिए बहु दूरम अत्यधिक दूर नए ले चलो। वह अपने आप से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इस प्रदूषण भरे भीड़ भाड़ भरे चकाचौंध भरी वाली दुनिया से उस गांव की ओर ले चलो जहां चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य है। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे इस नगर से कुछ समय के लिए ही गांव की ओर ले चलो। वहाँ क्या करना चाहता है कवि? ग्रामांते ग्राम में निर्झर झरने नदी और जल से भरे हुए जलाशयों को देखना चाहता है। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, और एकांत में अर्थ अकेला ही उन जंगलों में कांतारे वनों में कुछ समय के लिए संचरणम घूमना चाहता है। उन वन्य प्रदेशों में भ्रमण करना चाहता है, घूमना चाहता है। क्यों? क्योंकि चारों ओर भीड़ भाड़ शोर, गाड़ियों से होने वाले शोर से, कोलाहल से कवि अत्यंत दुखी है। इसलिए वह कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए गांव में ही क्यों जाना चाहता है? क्योंकि गांव में चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता भरी हुई है। जंगल, वन, खेत, हरे भरे खेत, चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता है। इसलिए वह उन गांवों में जाकर वहाँ क्षण भर शांति से रहते हुए नदी, झरनों, वनों, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना चाहता है। प्रकृति के साथ संबंध बनाते हुए कुछ दिन वहाँ पर विचरण करना चाहता है। हरित तरुणाम ललितलतानां माला रमणीय कुसुमावली समीरचालितः श्यान में वर्णीय नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम सगमनम। अर्थात वह चाहता है कि हरे भरे पेड़, सुंदर लताएं की जो मालादार पंक्तियां बनी हुई है वह उन्हें निहारना चाहता है। पूरे ही संपूर्ण वन्य प्रदेशों में जो हरे भरे पेड़ हैं, सुंदर लताएं हैं, उनकी जो पंक्तियां हैं, साथ ही कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया, अर्थात वह चारों ओर समीर चालिता हवा में चलाई हुई, अर्थात चली हुई हवा से जो कुसुमावली फूलों की जो पंक्तियां हैं, जो हिलती हुई डालियां हैं, उनको देखकर उसमें ही सुंदरता में विचरण करना चाहता है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिर सगमनम। और क्या कह रहा है? उन फूलों की पंक्तियों से मिली हुई जो नवमालिका हैं और जो आमों का रसालम यानी आमों का जो सुंदर संगम है वह उन्हें देखना चाहता है, उस प्राकृतिक सुंदरता में विचरण करना चाहता है। आई चलो बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम पुर कलरव सभ्रमित जनेभ्यो धर्त सुख संदेशम। चाक चेक के जालम नो कुर्यात जीवित सहरणम। अर्थात वह सभी मनुष्यों से जो उन नगरों में रहते हैं, प्रदूषण के कारण जिनका जीवन ही दुष्कर हो चुका है, कठिन हो चुका है, और जिन्होंने प्राकृतिक सुंदरता को जो भुला चुके हैं, जो प्रकृति से बहुत दूर जा चुके हैं, उन सभी मनुष्यों को एक संदेश देते हुए उनसे प्रार्थना कर रहा है कि अरे चल बंधुओं, अर्थात अरे बंधुओं, अरे साथियों, कहाँ चलो? उन खगकुल कलरव, अर्थात पक्षियों के समूह से, खगकुल यानी पक्षियों के समूह से, के कलरव यानी शोर से,
उनके गुंजन से जो वन प्रदेश गुंजित हो रहे हैं, जिन वन प्रदेशों में, जिन जंगलों में केवल पक्षियों के समूह के होने वाले शोर ही सुनाई दे रहा है, जहाँ पर ना गाड़ियों का, ना आसपास किसी यातायात के साधन का शोर है, वहाँ तो केवल उस वन्य प्रदेश में, उस सुंदर प्रदेश में जहाँ केवल पक्षियों के समूह का ही शोर विद्यमान है। पुर अर्थात नगरों में रहने वाले कलरव शोर से, नगर के होने वाले कलरव शोर से जो भ्रमित हो चुके हैं, जनेभ्यो वे सभी लोग भ्रमित हो चुके हैं, अपने उस भ्रम के अंदर इस प्राकृतिक सुंदरता को जो भूल चुके हैं, उन सभी को दर्द सुख संदेशम, उन सभी को ही इस शांति से भरा संदेश देना होगा और उन सबको भी इस प्राकृतिक सुंदरता में प्रकृति के बिल्कुल ही समीप लाना होगा। चाक्य जालम नो कुर्यात जीवित हरणम। चाक्य जालम यानी इस चकाचौंध भरी वो दुनिया, इस चकाचौंध अर्थात दिखावटी जो दुनिया है, जिस दिखावटी दुनिया में वह अपने सुख सुविधाओं को भोगते हुए जिन नगरों में वे निवास कर रहे हैं, उन्हें नहीं कुर्यात वित सहरणम, अर्थात उन्हें इन जीवन रूपी रस का हम हरण नहीं करना देंगे। उस चकाचौंध भरी दुनिया को, इस मनुष्य जीवन को इस प्रकार ही नष्ट नहीं करने देंगे। इसलिए हेरे बंधु, हमें उस पक्षियों के समूह से गुंजित वन प्रदेश में जाना होगा। परस्तर तले लता तरु गुल्मः नो भवन्तु पिष्टाः, अर्थात पस्तर तले, पत्थरों के तल में, अर्थात बड़े बड़े जो नगर में भवन बने हुए हैं, उन भवनों के नीचे स्थित लता वृक्ष और झाड़ियों को इस प्रकार नहीं पिसने देंगे। अर्थात इस प्रकार उस सभ्यता को जो बड़े बड़े नगरों का दिखावा करती है, उसे प्रकृति को नष्ट नहीं करने देंगे। इस प्रकार प्रकृति को उसे बर्बाद नहीं करने देंगे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यानम समाविष्टा, उस पाषाणी सभ्यता को प्रकृति में भी श्यानम यानी ना हो, निसर्ग यानी प्रकृति में भी कभी समाविष्ट नहीं करने देंगे। अर्थात उस पाषाणी दिखावटी सभ्यता को जो प्रकृति को नष्ट कर देती है, उसे भी हम कभी भी इस प्रकृति में सम्मिलित नहीं होने देंगे। मानवाय जीवनम कामे, मानव के जीवन की कामना करते हुए, नो जीवन मरणम, ना ही जीते जी मरने की कामना करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि इस मानव का जो जीवन है वह हमेशा बना रहे, अस्तित्व हमेशा बना रहे, इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। इसी कारण से हमें शुचि पर्यावरण, इस पर्यावरण को शुद्ध करना होगा। प्रस्तुत पाठ में कवि ने अंत में यह आशंका व्यक्त की है, इस प्रकार इस प्रदूषित पर्यावरण से हमारी जो संस्कृति है, प्राकृतिक छटा है, वह नष्ट होती जा रही है। परंतु वह कह रहा है कि इस पाषाणी सभ्यता को, इन पत्थरों के नीचे बड़े बड़े जो भवन बने हुए हमारी प्रकृति को और हमारी सभ्यता को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। और इस प्रकार हम उस मानव के अस्तित्व को बचाने में सक्षम हो सकते हैं अगर हम क्या करें, शुचि पर्यावरण को स्वच्छ रखें। प्रस्तुत पाठ का हिंदी अर्थ में आप लोगों को भेज दूंगा। इसमें से हमें हमारे एक परीक्षा के लिए एग्जाम में हिंदी अर्थ नहीं आता है। ये पाठ इसलिए पढ़ा गया है ताकि आप इसको अच्छी तरह पढ़ें। इसमें से गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, तो प्रस्तुत पाठ में से एक पद्यांश आएगा एक प्रकार का। मान लीजिए ये पैराग्राफ वहाँ दे देगा, ये पद्यांश वहाँ दे देगा, और उस पेपर में एग्जाम में आपको इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैंने आपको बना के भेज दिए। इसलिए हमें इसके हिंदी अर्थ को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ताकि जब एग्ज़ाम में इसमें से कोई पैराग्राफ आए तो उसका अर्थ हमें आ सके और उसके उत्तर हम दे सकें। तो इसकी PDF मैंने पहले ही भेज दी थी, तो आपको इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं। जो भी करने थे मैं पहले भेज चुका हूँ, और इसका हिंदी अर्थ की PDF बना के भी मैं आपको कल भेज दूँगा। फिर कोई समस्या हो तो आप विद्यालय आ सकते हो या पूछ सकते हो।